हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको 30 बेस्ट एमसीक्यू बताने वाले हैं जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वन संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वन संरक्षण से संबंधित था। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित था। अगला सवाल है, भारत में पहली बार रेल कब चली थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1853 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1853। भारत में पहली बार रेल कब चली थी? तो 1853 में चली थी। 16 अप्रैल 1853 को चली थी। और कहां से कहां तक चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच चली थी। और कितनी दूरी चली थी? तो 34 किलोमीटर चली थी। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1885 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और 28 दिसंबर 1885 में। अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला सवाल है, भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुकेश कुमार सेन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सुकेश कुमार सेन। भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकेश कुमार सेन। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सहारा। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा। अगला सवाल है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विटामिन डी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विटामिन डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है और इसे धूप का विटामिन कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, फ्लेमिंगो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1869 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1869। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इसका मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेंगलोर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बेंगलोर। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर। अगला सवाल है, ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तारापुर में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तारापुर। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर में स्थित है। और तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। अगला सवाल है, मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उत्तराखंड का मोनाल पक्षी उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुंचिकल फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कुंचिकल फॉल्स। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल फॉल्स है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। कितना है? तो 455 मीटर। और यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। कुंचिकल फॉल्स कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है।
अगला सवाल है चंद्रयान-1 कब प्रक्षेपित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2008 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 2008, 22 अक्टूबर 2008। अगला सवाल है भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1872 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 1872। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। अगला सवाल है पंचायती राज्य प्रणाली का पहला राज्य कौन सा था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर राजस्थान। पंचायती राज प्रणाली का पहला राज्य राजस्थान था और इसे 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिले में इसकी शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस व्यवस्था का उद्घाटन किया था। पंचायती राज प्रणाली का व्यवस्था जो था उसे किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेरठ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मेरठ से हुई थी। 1857 की विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। अगला सवाल है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी। किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने। अगला सवाल है किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिल्खा सिंह को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मिल्खा सिंह। अगला सवाल है भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम का डिगबोई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, असम का डिगबोई। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र असम का डिगबोई। अगला सवाल है चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेड़ बचाओ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पेड़ बचाओ से संबंधित था। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो पेड़ बचाओ से संबंधित था। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और जनसंख्या के अनुसार है। अगला सवाल है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2014 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2014। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2014 में हुई थी। अगला सवाल है भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तारापुर में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तारापुर। भारत का पहला परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थापित किया गया। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डॉल्फिन। अगला सवाल है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। अगला सवाल है द हिंदू अखबार का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चेन्नई से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चेन्नई। द हिंदू अखबार का प्रकाशन चेन्नई से शुरू हुआ था। अगला सवाल एवं अंतिम सवाल है भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1852 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1852। 1 जुलाई 1852 को सिंध जिले में हुई थी। भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो 1 जुलाई 1852 को सिंध जिले में की गई थी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा।